नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। राजकुमार के घर आए सूर्यदेव 15 जून 2025 से 16 जुलाई 2025। जी हाँ, जिस प्रकार मनुष्य कर्म बंधन के अधीन है और वो अपने पूर्व कर्मों के आधार पर ही फल प्राप्त करता है, सुख या दुख पाता है, ठीक वैसे ही ग्रह भी राशि और नक्षत्र के अधीन होकर के कार्य करते हैं और उसी के अनुरूप फल दे पाते हैं। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव पिछले 5 महीनों से जिन राशियों में गोचर कर रहे थे उनमें वो असहज महसूस कर रहे थे। जो फल देना चाहते थे वो नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि 14 जनवरी से 14 मार्च तक तो शनि की राशि मकर और कुंभ राशि में गोचर किए, शत्रु राशि में। उसके बाद 14 मार्च को भले ही गुरु की राशि में आए, लेकिन वहाँ पर राहु के साथ होने से ग्रहण दोष बन गया। 14 अप्रैल से 15 मई के बीच एक माह के लिए तो अच्छा फल दिया होगा सूर्यदेव ने, लेकिन पुनः 15 मई को शुक्र की राशि वृषभ में आ गए और यहाँ पर फिर वही स्थिति बन गई। 15 जून वो तिथि है जिसके बाद आने वाले 4 महीनों तक सूर्यदेव आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इस समय वो अपने मित्र की राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि और सिंह राशि, जो कि सूर्यदेव की अपनी ही राशि में है। 17 अक्टूबर को पुनः अपनी नीच की राशि में आ जाएंगे। तो 15 जून से लेकर के 17 अक्टूबर का जो गोचर काल है, ये गोचर काल आपको बेहद अनुकूल फल देने जा रहा है। वर्तमान में सूर्यदेव अपने परम मित्र युवराज बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। 22 जून तक बुध भी मिथुन राशि में रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति भी मिथुन राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य के इस गोचर का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के 6ठे भाव में है। यहाँ पर सूर्य 8वें भाव के स्वामी होकर के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और मकर राशि अकेली वो राशि है जिसके लिए सूर्यदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 8वें भाव का स्वामी जब 6ठे भाव में गोचर करेगा तो विपरीत राजयोग बनेगा। विपरीत राजयोग, और वो भी सूर्य जैसे ग्रहों के राजा का बनना, भले ही 1 महीने के लिए बने, लेकिन मकर राशि के जातकों के लिए तो बेहद अनुकूल फल देने वाला है, क्योंकि बहुत दुर्लभ संयोग है। सूर्यदेव का महाधनी योग बन जाना, सूर्यदेव का विपरीत राजयोग बनना, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनना, ये सब ज़बरदस्त लाभ देने की स्थितियाँ बनती हैं गोचर में। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर बुध के साथ 22 जून तक रहेंगे और उसके बाद बुध तो चले जाएंगे सप्तम भाव में, व्यापार के भाव में। सूर्य बुध की ही राशि में रहेंगे और बुध आपके भाग्य ही बनते हैं। तो इस समय 2 बातें होंगी, एक तो आपको विपरीत राजयोग का लाभ मिलेगा और दूसरे भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा। गुरु के साथ में है सूर्य और गुरु 12वें भाव के स्वामी हैं,
सूर्य की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ रही है, तो 12वें भाव से संबंधित फल मिलेंगे। और गुरु तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो तीसरे भाव से संबंधित फल आपको मिलेंगे। अब देखिए, सूर्य छठे भाव में जब गोचर करते हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ये तो अलग बात हो गई। छठे भाव में जब सूर्य का गोचर होता है तो आपके शत्रु प्रभावित होते हैं, शत्रुओं को पराजित करते हैं सूर्य, चूँकि सूर्य राजा है। दूसरी बात यह है कि छठे भाव में सूर्य छठवें भाव के नकारात्मक चीज़ों से आपकी रक्षा करेंगे और छठे भाव के दुष्प्रभावों को समाप्त करेंगे, क्योंकि सूर्य में अग्नि है, सूर्य में ऊष्मा है, सूर्य में ऊर्जा है। तो छठे भाव से संबंधित दोषों को जला करके राख कर देंगे सूर्य, क्योंकि सूर्य इस समय अनुकूल स्थिति में गोचर कर रहे हैं। सूर्य को आरोग्य का कारक माना गया है और यहाँ पर सूर्य आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार लाएंगे। किसी लंबी पुरानी बीमारी से आपको राहत मिलेगी। 12वें भाव पर आपको सूर्य की दृष्टि जब पड़ेगी और 12वें भाव के स्वामी गुरु सूर्य के साथ हैं, तो कोर्ट कचहरी और अस्पताल संबंधित समस्याओं से भी आपको राहत मिलेगी। हालांकि छोटी मोटी बीमारियां तो लग सकती हैं, चूँकि सूर्य 8वें भाव के भी स्वामी हैं, लेकिन जो पहले से समस्याएं चली आ रही थीं उनसे आपको राहत मिलेगी। जो संघर्ष आपके जीवन में चल रहे थे उनसे राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी गोचर कुंडली में सूर्य अच्छे हुए और कोई पुराना कर्ज जिसके कारण आप काफ़ी दिनों से परेशान थे, उससे आपको मुक्ति मिलने का योग बन रहा है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि सूर्य राजा हैं और छठे भाव में बैठे हुए हैं। छठा भाव शत्रुता का होता है, तो राजा के गुप्त शत्रु होते हैं, तो इस समय आपके गुप्त शत्रु बढ़ सकते हैं। यानी ऐसे लोग जो कि आपके सामने तो आपके मित्र बनेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे गुप्त शत्रु तो बढ़ सकते हैं, लेकिन होगा क्या कि गुरु के साथ हैं, गुरु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे और अपनी इंट्यूशन पावर के बल पर अपने छिपे हुए गुप्त शत्रुओं को आप पहचान लेंगे और उन्हें समाप्त कर लेंगे। एक बात तो ये हुई। छठा भाव नौकरी का होता है, और अगर आप नौकरी में हैं या शासन प्रशासन में हैं तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, पावर अथॉरिटी आपकी बढ़ेगी, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद मिलेगा। और जब सूर्य छठे भाव में गोचर करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब के प्रबल योग बनते हैं। तो जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समय बेहद अनुकूल है। सूर्य अगर जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनता ही बनता है। गोचर में भी जब सूर्य छठे भाव में आते हैं तो सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनता है। और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ गुरु और बुध के साथ हैं। बुध बुद्धि के कारक, गुरु ज्ञान के कारक, सूर्य आपके आत्मबल आत्मविश्वास के कारक हैं, सरकारी नौकरी के कारक हैं, शासन प्रशासन के कारक हैं, उच्च पद के कारक हैं। तो छात्रों के लिए इस समय एक महीना ये जो है बेहद अनुकूल रहने वाला है। चूँकि बुध भाग्येश हैं तो फिर आपको भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा। पिता के सहयोग से आपको सफलता मिल सकती है, आप अपना रास्ता चुन सकते हैं। पिता का मार्गदर्शन, गुरु का मार्गदर्शन इस समय आपको मिलेगा। अगर आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो इस समय आपको शासन प्रशासन
न्यायिक सेवा, विदेश सेवा या बैंकिंग, फाइनेंस के क्षेत्र में या एजुकेशन के क्षेत्र में जॉब मिल सकती है। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में या एज ए प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं तो आपके लिए शिक्षा का क्षेत्र है, कंसल्टेंसी का क्षेत्र है, अधर्म अध्यात्म से जुड़ कर के कार्य करने का क्षेत्र है, विदेश संबंधी कार्य हैं, ऐसे कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। जो लोग मेडिकल के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो लोग कोर्ट कचहरी न्यायपालिका से जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी सूर्य का गोचर बेहद अनुकूल रहेगा। गुरु हैं जो कि आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे। भविष्य में होने वाली घटनाओं का आपको आभास पहले से हो जाएगी। और चूंकि यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पर पड़ेगी और 10वें भाव के स्वामी जो हैं वो हैं शुक्र, और शुक्र आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। तो इस समय कार्य क्षेत्र में किए गए प्रयासों का फल सूर्य आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि शुक्र जो हैं वो धन के कारक होते हैं। इस समय आपके कोई पुरानी इच्छा भी पूरी हो सकती है। साथ ही साथ शासन प्रशासन या राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद आपको मिल सकता है। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। आप डॉक्टर हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, पुलिस विभाग में हैं, न्यायपालिका में हैं, राजस्व विभाग में हैं, शासन प्रशासन में हैं, तो यहाँ पर सूर्य आपको अच्छा प्रशासक बना देंगे, अच्छा मैनेजर बना देंगे, अच्छा राजनेता बनाएंगे। आपकी प्रशासनिक क्षमता, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे। टीम लीडर के रूप में कार्य करते हुए आप सर्विस सेक्टर में अच्छा लाभ अर्जित करेंगे। अगर आप महिला हैं तो छठे भाव में सूर्य के प्रभाव से आपका विवाह किसी शिक्षक या प्रशासनिक अधिकारी या बैंक ऑफिसर या किसी अधिवक्ता या कोर्ट कचहरी के कर्मचारी से या फिर सेना और पुलिस विभाग के किसी अधिकारी से होने का प्रबल योग बनेगा। अगर जन्म कुंडली में है तो फिर कहना ही क्या है, गोचर में भी इस तरह का योग बनेगा। तो कुल मिलाकर के मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर बेहद अनुकूल फल देने जा रहा है। एक बात आपको और समझनी है कि सूर्य अष्टम के स्वामी होकर के छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। आठवां भाव गुप्त धन का है, तो इस समय आपको अचानक से धन लाभ का भी योग बनेगा। गुप्त धन की प्राप्ति होगी, कोई डूबा हुआ पैसा मिल सकता है। साथ ही साथ इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, शेयर मार्केट के क्षेत्र से या रियल इस्टेट से, प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा और सूर्यदेव का उपाय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है प्रातः काल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के एक तांबे के जल में तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, अक्षत, रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प ये मिला करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। 3 बार में जल अर्पित कीजिए और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहिए। इसके बाद एक लाल आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य पिता के कारक होते हैं। अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भूल करके भी अपने पिता का अपमान मत कीजिए। अगर आप कर सकें तो
रविवार को व्रत रखें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और लाल रंग के वस्त्र, गुड़ या चने की दाल का दान करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग के ही खाद्य पदार्थों का सेवन करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। जब भी घर से बाहर जाएं, थोड़ा सा मीठा खाकर उसके ऊपर पानी पीकर घर से बाहर निकलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इन सब उपायों को करने से सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे।